हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस लास्ट वीक में हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें कि एकदम बेहतरीन मार्क्स आए हमारे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, बी कॉन्फिडेंट। अगर इस लास्ट वीक में आप कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो, जो कि अभी तक शायद आपके पास ना रहा, तो आप बहुत से लोगों से आगे निकल जाओगे। रिमेंबर, अभी इस वीक में और जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे होगे ना, उस दिन भी दो टाइप के बच्चे होंगे। एक जो कॉन्फिडेंट हैं और एक जो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है वो रेस में वैसे ही आगे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कॉन्फिडेंस को हल्के में नहीं लेना है, उसको आपको अप्लाई करना है अपने लाइफ में। और इस लास्ट वीक में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जो डर गया सो घर गया, वही वाला हाल होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम वाले दिन भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हो सकता है आपका पेपर सही ना जा रहा हो या स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको ना आ रहे हो, तो वो देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ना कि हड़बड़ी में आना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, कूल रहना है। जो उस वक्त पे जो कॉन्फिडेंट है वो लिटरली बहुत अच्छा करेगा। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट। ओके ओके, अब सब्जेक्ट वाइज सारी स्ट्रेटेजीज पे आते हैं। ठीक है, अकाउंट्स। देखिए, अकाउंट्स में अभी तक आपने जितना कर लिया है सो कर लिया है। अब आपको नया चैप्टर नहीं करना है, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है। एक्सेप्ट अगर एक दो चैप्टर, फॉर एग्जांपल एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वो एक दिन में आप कर सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स में देखिए अब क्या करना है। अब आपको जो डर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, ये मेरा क्या होगा, 40 आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि जिनके जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है उनको ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, उनको आरटीपीज और पी वाई क्यूज करते रहने। ठीक है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट जिनको डर लग रही है कि अब मेरा क्या होगा, ठीक है, उनको जो ये बड़े चैप्टर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स, कंपनीज अकाउंट्स, एनपीओ। ठीक है, अब जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो आप ये याद रखिए कि उसको तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो यार ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी मेरे से, नहीं, अटेम्प्ट करो भाई। वो 15 मार्क का, 20 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, और उसके आपको स्टेप मार्क्स मिलेंगे। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ना, उनको तो आपको करके आना है, वो आपकी नैया पार लगाएंगे। ठीक है, तो वो उसको आपको करना है। और पहले भी मैंने बोला था, ट्रू फॉल्स को हल्के में नहीं लेना है। वो स्टार्टिंग वाले सही हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जितने चैप्टर्स आपने कर लिए हैं उनके पी वाई क्यूज़ देखिए, आर टी पीज़ देखिए। ठीक है, ये रही अकाउंट्स की बात। दूसरी, लॉ और बी सी आर में आते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज़ लॉ बी सी आर की, कि आपको शुरू कैसे करना है पेपर एग्ज़ाम वाले दिन, ये आप पहले से दिमाग में सोच के जाना। ठीक है, कि मुझे बी सी आर से स्टार्ट करना है या लॉ से। मैंने पर्सनली बी सी आर से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं बी सी आर 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट में कर लूँगा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मैं लॉ अच्छे से कर लूँगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो अगर आपका लॉ ज़्यादा अच्छा है तो लॉ को पहले करिए या बी सी आर को। बट वो टाइम मैनेजमेंट, आपको वो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर याद, मतलब टाइम मैनेजमेंट जहन में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, वो गलती वहाँ पे ना करिए। तो इसके लिए ज़रूरी ये भी है, इसके लिए एटलीस्ट एक बार, यार कम से कम एक बार 3 घंटे के लिए पेपर दीजिए। क्योंकि जो गलती आपसे अभी होगी, अगर वो एग्ज़ाम वाले दिन हुई तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो और देखिए, लॉ में आपको क्या करना है, मैं पहले भी बताया था, जितने कीवर्ड्स हैं या जो की सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उन्हें आपको एकदम टिप पे रहनी चाहिए। मतलब वो चीज़ें तो आपके टिप पे रहनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कीवे टेम्पटर, ये टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। अब लेट द बायर बिवेयर, ये आपको पता ही नहीं है, तो वो मार्क्स कैसे अच्छे मिलेंगे। तो वो जो की वर्ड्स हैं या की सेंटेंसेस है, वो तो लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, और 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि पहले प्रोविजन लिखना है, दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस, और तीसरा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो ये ऐसे ही फॉर्मेट में आपको करना है। और बी सी आर में भी देखिए, पहले से सारे क्वेश्चंस और वो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कैसे उस पूरे फ्लो में लिखना है, ये सारी चीज़ें आप देख के जाइए। वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट मत करिएगा कि पहले ये कर लें वो कर लें, नहीं। एक फ्लो में लिखिएगा। पेन नहीं रुकनी चाहिए एग्जाम वाले दिन। जहाँ पे पेन रुकी वहाँ पे आपके पसीने छूटने लगेंगे। ठीक है, कि अब मैं क्या करूँ, अब यार समझ नहीं आ रहा है, यार ये तो मेरे बन नहीं रहा है क्वेश्चन। तो आपको, और फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी बन रहा है तो वहाँ पे उस वक्त पे नहीं घबराना है। ठीक है, एकदम काम होकर के, एकदम कूल होकर के, नहीं हो रहा है ठीक है, उसको छोड़िए, एंड में आइएगा, उसको छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन करिए। डरना नहीं है वहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, ये हो गया लॉ बी सी आर की बात।
थर्ड मैथमेटिक्स की, इसमें काफ़ी लोग डरते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में अभी तक आपने जितना कर लिया वो कर दिया, लेकिन जो चैप्टर्स नहीं किए उनके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार किसी टीचर के थ्रू देख के जाइएगा। और जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है भाई। इस बार थ्योरी के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, मैंने बताई थी पहले भी। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है। और जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये कह लीजिए सेट फंक्शन रिलेशन हो गया, एपीजीपी हो गया, वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हो गए आपके, इंडिसेस, लॉगरिथम, तो रेशियो प्रोपोर्शन, इन सारे चैप्टर्स को अगर आप नहीं भी किए हैं तो वो एक दिन में उसको मैराथन के जरिए वो करके जाइए भाई। जितना ज़्यादा चैप्टर करके जाएंगे उतना ज़्यादा उस दिन आपके आंसर बनेंगे। ये मत सोचिए कि इतना पोर्शन कर लिया है 60 मार्क्स का तो 40 तो आ जाएगा, ऐसे नहीं होता एग्जाम वाले दिन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर करने की कोशिश करिए। ये अगले कुछ दिन में ना जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं उनको जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, चाहे मैराथन के जरिए करिए। और मैथमेटिक्स में एक ज़रूरी चीज़ कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके टिक पे होने चाहिए। उनको अभी अगर अभी भी नहीं किया है तो अभी किसी टीचर के थ्रू उसको एक पेपर पे या पूरे कॉपी में जहाँ भी आप उसको नोट कर लीजिए, पूरे उस फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए और हर दिन उसको रिवाइज किया करिए। वो फॉर्मूलाज ही आपके काम आने वाले हैं। और कैलकुलेटर के थ्रू आंसर लाया करिए, ठीक है। खुद से ऐसे नहीं लाया करिए, कैलकुलेटर के थ्रू, क्योंकि कैलकुलेटर की स्पीड उस दिन मायने रखेगी आपके लिए। तो ये आपको करना है। और लास्ट इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फोड़ के आना है, मतलब खूब मार्क्स लाने हैं, और ये आपकी नैया बहुत अच्छे से पार लगा देगा उनके लिए जो डर रहे हैं कि मेरा एग्रीगेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें आपको पर्टिकुलरली मैंने पहले भी बताया था, अगर मैराथन नहीं किए तो मैराथन अभी कर लीजिए, किसी भी टीचर के थ्रू एक दिन में इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि अब एक दिन से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो एक दिन में सारे मैराथन कर लिया आपने, सारे चैप्टर्स की। अब जितने भी एमटीपीस के क्वेश्चन हैं पिछले 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के आप देख लीजिए, सारे लगा के जाइए। मॉड्यूल के पीछे जितने क्वेश्चन हैं सारे लगा के जाइए, और जो न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं इस बार वाले एमटीपी में वो भी देख के जाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे, इकोनॉमिक्स और बीसीके की बात कर रहा हूँ, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और मैं ये मतलब आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपने अगर पूरा एकदम मतलब सब कुछ लगा लिया है ना क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक्स के, आप 98, 99, 100 भी इकोनॉमिक्स बीसीके में ला सकते हैं। और वो ले आए तो आपका एग्रीगेट में आपको डर नहीं लगेगी, ठीक है। और ओवरऑल मैं अगर चारों सब्जेक्ट की बात करूं तो देखिए, अब लास्ट टाइम में ना जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं और रिवीजन ज़्यादा करना। अब तो बिल्कुल भी वो लेक्चर्स के पीछे मत भागिएगा कि ये वाला लेक्चर कर लेता हूँ, नहीं नहीं, अब ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, कॉन्फिडेंट रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आने वाला है। आपसे ही नहीं बोलेगा कि ये वाला टॉपिक मुझे समझाओ, ऐसे नहीं, क्वेश्चन आने वाला है उसको आपको करना है। तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं, टाइम मैनेजमेंट का पूरा पूरा ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल खेलेगी उस दिन। तो ये रही हम लोग की ओवरऑल स्ट्रेटेजी। बिल्कुल डरना नहीं है, अभी भी थोड़ा टाइम है। और बिल्कुल ये इंस्टाग्राम वगैरह इन सब से एकदम दूर हो जाइए अभी के लिए, बाद में आइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, लंबे लंबे टाइम के लिए देर देर तक पढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए। आप फोड़ देंगे, अब बिलीव मी, आप फोड़ देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।